हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ ही घंटों बाद आपका गेट का एग्ज़ाम है। तो आज इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो है आपके लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है आपके काम आएगी एग्ज़ाम वाले दिन। वो ये है कि एग्ज़ाम डे आपको कैसे एग्ज़ाम करना है और क्या आपके एग्ज़ाम डे की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम वाले दिन आपको 5-7 बातों का बस ध्यान रखना है। अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है जो भी आपने प्रिपरेशन की है आप उसको 100% डिलीवर कर पाएंगे। तो पहला तो ये कि आपको नेगेटिव मार्क्स से बचना है। देखिए, सबसे पहला गेट में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये कि नेगेटिव मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि गेट में क्या होता है, एक मार्क्स भी अगर आपके किसी से पीछे हैं तो आप 100 से 200 रैंक या 250 रैंक भी पीछे जा सकते हैं। तो ये गेट में देखने को मिलता है, इसीलिए आप नेगेटिव मार्क्स से बचें। सेकंड, साथ में आप ये भी ध्यान रखें जिन भी क्वेश्चनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो जैसे कि आपके एनईटी हो गए, एमएसक्यू हो गए, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। आपको कुछ ना कुछ उसमें लिख के आना है या कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको उसमें क्लिक करना है, अगर वो आपको आते हैं या नहीं आते। दोनों ही केस में आपको उसको फिल करना है, क्योंकि आपके लक बाई चांस वो क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस हैं। तीसरा, देखिए, गेट में और कोई नेट के कोई भी पेपर हो, नेट के एग्ज़ाम, जब भी ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादातर ठीक होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि जिसमें कहीं ना कहीं जीरो लिखा हो, वो ऑप्शन आप ज़रूर देख के जाए सही से। और जिसमें ऑल ऑफ अबव लिखा हो उसे देख के अच्छे से जाए। या अगर एनईटी में आपको कुछ नहीं आता, जहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपाउंड ठीक पूछें, तो आप 5 लिख के जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। अगर ऐसे कहीं 0, 1, ऑल ऑफ अबव ये सब हो तो आप एक बार अच्छे से देख लें, और अगर आपको नहीं आता तो आप उनको ही टिक लगा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको स्किप बटन और रिव्यू बटन दोनों का अच्छे से इस्तेमाल करना है। स्किप का मतलब, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए या आपको लगता है काफ़ी लेंथी है, उसको आप और रिव्यू करके बाद में भी देख सकते हैं। और या जो आपको नहीं आता बिल्कुल भी, उसको आप स्किप कर सकते हैं। यानी आपको अपने टाइम पहले बचाना है। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन पहले देख लेना है आराम से, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि उसी समय हो जा रहा है उसको करना है, और जो क्वेश्चन आपको लगता है टाइम लेगा उसमें आपको बाद में आना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कैलकुलेटर का भी अच्छे से इस्तेमाल करना है। और कैलकुलेटर का इस्तेमाल अच्छे से तब होगा जब आप क्वेश्चन स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। और स्टेप वाइज का यहाँ पे मतलब है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जैसे लेटर सपोज कोई बड़ा न्यूमेरिकल है, तो अगर आप उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो स्टेप वाइज आप उसका कैलकुलेशन लिख लीजिए, ताकि अगर वो लास्ट में ठीक भी नहीं आता या आपको लगता है कि काफ़ी लेंथी हो गया है, आपको याद नहीं आ रहा कुछ, तो आप उतना लिख के आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि जब आप वापस बाद में आए तो इतना आपके पास ऑलरेडी सॉल्व हो। ऐसा नहीं हो कि आप एक बार सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, फिर दोबारा सॉल्व करेंगे, फिर तीसरी बार सॉल्व करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि आप पे बहुत ही डिफिकल्टी देगा। साथ में यही चीज़ एप्टीट्यूड में भी काम आती है। कुछ कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड में ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं, और उस समय हम दिमाग नहीं लगाते। तो आप ध्यान रखिए कि कैलकुलेटर की हेल्प से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो आप कैलकुलेटर वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एप्टीट्यूड के लिए ही, कि एप्टीट्यूड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। कई बच्चे बिल्कुल भी एप्टीट्यूड नहीं छूते हैं, तो मैं ये कहूँगा, देखिए, एप्टीट्यूड जरूर पढ़ के जाइए। पढ़ के मतलब इन द सेंस एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन सारे देख के जाइए, क्योंकि देखिए ऐसा ज़रूर होता है कि आपको एप्टीट्यूड 10 में से कुछ ना कुछ 2-3 आते ही हैं, और 2-3 इतने ईजी होते हैं कि आप उसे कर भी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एप्टीट्यूड आप बिल्कुल भी ना देखें, आप सिर्फ केमिस्ट्री देखें, सीधा केमिस्ट्री का वो पोर्शन खोलें और केमिस्ट्री ही करें, और पूरा 3 घंटा अपना केमिस्ट्री बिता दें। तो बिल्कुल ये गलती मत करना। एप्टीट्यूड में भी आपको अगर 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो, और क्योंकि अगर देखिए एप्टीट्यूड में भी अगर आपको 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो इसलिए मैं कहूँगा आप एप्टीट्यूड भी ज़रूर देख के जाएँ, और एप्टीट्यूड में जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वही आपकी रैंक बढ़ाने में हेल्प करेंगे। लास्ट बात मैं यही कहना चाहूँगा, आप कट ऑफ की सोच रहे हैं, कट ऑफ कितनी रहेगी या उस हिसाब से क्या पेपर आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, कितने मार्क्स का। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा, देखिए 30 से 35 का आप स्कोर एक मान के चलिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो मैक्सिमम जो कट ऑफ आज तक आई है गेट में वो 35 के अराउंड ही आई है। तो आप 30 से 35 के बीच में ही मान के चलें कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई ज़रूर हैं। और अगर आप रैंक की बात करते हैं अच्छी, तो आप 60 प्लस या 65 प्लस मार्क्स मान के चलें, तब जाके आपके 100 अंडर 100 रैंक आ सकती है। तो ये जनरल केस में एक पैटर्न रहता है। बाकी सब आपके क्या कहते हैं पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है, वो डिफ़िकल्ट है काफ़ी या एवरेज है या काफ़ी ईजी है। पर लगभग अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो मुझे लगता है आप हमेशा सेफ साइड में रहेंगे।
तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी और कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये आपको पता लग गया होगा। कि आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और जैसा भी आपका पेपर आए आप मुझसे ज़रूर शेयर करना कि क्या आपका पेपर रहा, आपने कैसा फील करा, क्या वो हार्ड था, ईजी था या मीडियम था। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस एग्ज़ाम से अब मिल सकता है आपको, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।